हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस हब में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हिंदी आर ओ के लिए, जो अक्टूबर महीने में आने वाली है और उसमें 181 पद रहेंगे। अभी तक आगे बढ़ने की भी संभावना रहेगी। तो इसके लिए हम लोग आर ओ में 2 पेपर होते हैं, जीएस प्लस हिंदी। तो हिंदी में 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, तो हम उसमें से 3 टॉपिक सॉल्व कर चुके हैं। आज चौथा टॉपिक हम सॉल्व करेंगे। जो 3 टॉपिक सॉल्व कर चुके हैं वो है तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम। इसको आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये वीडियो सब चैनल पे पढ़ चुकी हैं। बाकी आज हम सॉल्व करेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। और आपको पता ही होगा कि 60 क्वेश्चन रहते हैं, प्रत्येक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए सॉल्व करते हैं। और इस वीडियो को आप लोग ना सिर्फ आर ओ के लिए, बल्कि उत्तराखंड पीसीएस के थ्रू जो आर ओ की वैकेंसी होती है वो आ गई है, पेट का एग्ज़ाम का डेट डिसाइड हो गया है, इन सब चीज़ों के लिए भी आप लोग देख सकते हैं, जो कि आप लोगों को बहुत ही लाभदायक होगा परीक्षा में। चलिए तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज, क्योंकि ये लेंदी टॉपिक है तो इसमें टाइम लगेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए है बिना वाक्य खंड है एक शब्द, एक तरफ वाक्य खंड है, एक तरफ है एक शब्द। तो देखते हैं वाक्य, देखते हैं वाक्य के लिए फिर एक शब्द देखेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट रहेगा, इसके पहले भी मैं जितना इम्पोर्टेंट है सब वीडियो में बता दी हूँ, तो यहाँ पे भी हम बताएंगे आपको। जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको टिक करेंगे, उसको आप लोग या तो नोट डाउन करिएगा या दिमाग में सेट करिएगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, और ये आप लोग उसको अच्छे से पढ़िएगा, मल्टीपल टाइम उसको रिवीजन करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिना हल जोते उगने वाली फसल को कहते हैं आकृष्ट पच्च्या। बिना हल जोते उगने वाली फसल होती है आकृष्ट पच्च्या। वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो आकृष्ट पूर्वा। वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो वह आकृष्ट पूर्वा होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है जो कुछ ना कहे जो कहा ना जा सके, उसके लिए होगा आकथ्य। उसके लिए एक वाक्य शब्द होगा आकथ्य। जो कुछ ना कहे या जो कहा ना जा सके आकथ्य। जो घबराने वाला ना हो अकातर, आकातर। जो जोता बोया ना गया हो, उसके लिए आकृष्ट या आकर्षित। ये आकृष्ट या आकर्षित इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। वह सेना जिसमें बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सिपाही हों उसे अछौहिड़ी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है। वह सेना जिसमें बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सिपाही हों वह अछौड़ी कहलाती है। ये इम्पॉर्टेंट है। जो तर्क से सिद्ध ना हो, जो तर्क से सिद्ध ना हो, उसके लिए एक शब्द है आतर्क्य। आतर्क्य जो तर्क से सिद्ध ना हो, उसके लिए एक शब्द होगा आतर्क्य। अगला शब्द, अगला वाक्य देखते हैं। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना, यह है अणिमा। जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन, यह है अथऊ, जो कि इम्पॉर्टेंट है। जो पश्चिम दिशा जहाँ सूर्य अस्त होता है उसे अथमना कहते हैं। अस्ताचल भी बोला जाता है, बट पश्चिम दिशा जहाँ सूर्य अस्त होता है उसे अथमना कहते हैं। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो उसे अधर्मण कहते हैं। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए अध्यर्थ कहते हैं उसको। जिसकी कीमत ना हो अनधर्य कहते हैं उसे। जो बस में ना हुआ हो, उसके लिए एक शब्द है अनायत। ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले अपस्तुति। ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले अपस्तुति, यह इम्पॉर्टेंट है। जिसे मारना उचित ना हो या जिसे कोई मार ना सके आबद्ध, ये भी इम्पॉर्टेंट है। वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो अभिप्रेत, उसके लिए एक शब्द होगा। निष्फल ना होने वाला अमोघ। निष्फल ना होने वाला, इसके लिए एक शब्द है अमोघ। किसी के गुण को भी अवगुण समझना, एक मिनट, किसी के गुण को भी अवगुण समझना असूया है, इसके लिए एक शब्द। सबसे आगे रहने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा अग्रणी, जो कि इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। जिसे जीता ना जा सके अजेय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो अनिश्चित है, ये भी इम्पॉर्टेंट है।
जो अपने स्थान पर स्थिति से अलग ना किया जा सके, जो कभी च्युत ना हो, अच्युत, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो अपनी बात से टले नहीं, इसके लिए एक शब्द है अटल, इम्पॉर्टेंट है। जिसका निवारण किया ना किया जा सके या जिसे करना आवश्यक हो, अनिवार्य, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो अनुग्रह से युक्त हो, अनुग्रहित कहलाता है। जो अनुग्रह से युक्त हो, जो अनुग्रह से युक्त हो, अनुग्रहित, इम्पॉर्टेंट है। पीछे पीछे चलने वाला, ये इसके लिए अनुगामी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो सबके मन की बात जानता हो, जो सबके मन की बात जानता हो, अंतर्यामी, इसके लिए एक शब्द होगा। जो कुछ नहीं जानता हो, उसके लिए अज्ञ या अज्ञानी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अज्ञ या अज्ञानी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो, अपव्ययी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ, वो भी, ये भी मतलब इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला पेज स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो वाक्य है, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध या गैर कानूनी। जो भला बुरा ना समझता हो, सोच समझकर काम ना करता हो, उसके लिए एक शब्द है अविवेकी। ये जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध या गैर कानूनी, इम्पॉर्टेंट है। जो भला बुरा ना समझता हो या फिर सोच समझकर काम ना करता हो, अविवेकी, इम्पॉर्टेंट है। जो शोक करने योग्य नहीं हो, जो शोक करने योग्य नहीं हो, अशोच, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, जिसका चिंतन ना किया जा सके, अचिंतनीय या अचिंत्य। जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो, अनुत्तरित, इम्पॉर्टेंट है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अध्युड़ा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिसे बुलाया ना गया हो, उसके लिए एक शब्द है अनाहूत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। परंपरा से चली आई हुई बात या कथा, अनुश्रुति, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक एक अक्षर तक, एक अक्षर तक, इसके लिए एक शब्द है अक्षरसा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जिसके अंदर अर्थ भरा हो, अर्थगर्भित। जिसके अंदर अर्थ भरा हो, अर्थगर्भित। जिसकी गिनती ना हो सके, जिसकी गिनती ना हो सके, अनगिनत। जो शुद्ध ना हो, उसके लिए एक शब्द है अशुद्ध। जिसे पढ़ा ना जा सके, अपठ्य। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है, अनुर्वरा, ऊसर, बंजर, अनुर्वरा, ऊसर, बंजर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अगला शब्द देखते हैं। गुरु के निकट रहने वाला, अंतेवासी, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो कम खाता हो, उसके लिए एक शब्द है अल्पाहारी, इम्पॉर्टेंट है। जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो, अजात समस्र, अजात समस्र। मृतक की अंतिम क्रिया, अंत्येष्टि या श्राद्ध, यह इम्पॉर्टेंट है। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, अनुत्तीर्ण, इम्पॉर्टेंट है। जिसकी संख्या सीमित ना हो, असंख्य, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो नष्ट ना हो सके, इसके लिए एक शब्द होगा अनश्वर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जिसके पास घर ना हो, अनिकेत, जिसके पास घर ना हो वह अनिकेत होगा। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन होगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, उसके लिए एक शब्द है अपर्ण या झड़ गए हों, उसके लिए एक शब्द है अपर्ण या अपत। अल्प वेतन पाने वाला, अल्प वेतन भोगी। जहाँ जाया ना जा सके, अगम्य, इम्पॉर्टेंट है। अग्र या आगे की बात सोचने वाला, अग्रसोची, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अध्ययन प्राप्त कराने वाला, अध्यापक। जिसका दूसरा उपाय नहीं है, अन्योन्पाय, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जिसका अनुभव किया गया है, अनुभूत, जिसका अनुभव किया गया, अनुभूत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो और लंबी होंगी, और तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।